हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आई एम करण सरदाना। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन जल्दी ही आने वाला है। सो इन दिस वीडियो आई विल टेल यू 7 मेन रीजंस व्हाई नॉट टू मिस दिस एग्जाम। इस एग्जाम को मिस ना करने के 7 सबसे बड़े रीजन। तो स्टूडेंट, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आपको बहुत सारी बातें, बहुत सारे फैक्ट्स इस एग्जाम के बारे में पता चलेंगे जो शायद आपको ना पता हो। और आप अगर इस एग्जाम के बारे में नहीं भी सोच रहे तो शायद आप सोचने लग जाएं। तो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें एसबीआई क्लर्क एग्जाम के बारे में। सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन आने वाला है सितंबर मिड में, एंड इसका जो प्री एग्जाम है वो फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में होने वाला है, एंड मेंस जो एग्जाम है वो सेकेंड वीक ऑफ दिसंबर में एक्सपेक्टेड है। तो स्टूडेंट, दिस इज द टेंटेटिव एग्जाम डेट्स। अगर पिछले साल के नोटिफिकेशन की बात करें तो पिछले साल ये अप्रैल में आया था, 27 अप्रैल के आसपास। एंड जो आपका एग्जाम होना था प्री का, वो जुलाई के अंदर होना था, लेकिन कोविड की वजह से ये पोस्टपोन हो गया था। और मेंस एग्जाम जो है 1 अक्टूबर को हुआ था, होना ये जुलाई में था। तो एक्चुअली अगर आप देखें तो एज पर नोटिफिकेशन जब 27 अप्रैल को आया तो जून में इसका एग्जाम था पहला, और दूसरा एग्जाम था जुलाई के अंदर। तो स्टूडेंट, ये है बेसिकली इस एग्जाम का टाइम कि आपको लगभग 60-65 डेज का टाइम प्री के लिए मिलेगा, और उसके बाद 30-35 डेज का जो टाइम है वो मेंस के लिए मिलेगा। तो स्टूडेंट, यू हैव ऑलमोस्ट 60-65 डेज फॉर प्री, मतलब टोटल आपको मैक्स 70 डेज मिलेंगे। तो आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। पिछले साल जो वैकेंसी आई थी वो 5500 थी, एंड एज पर द लास्ट ईयर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ग्रेजुएशन चाहिए थी, कोई परसेंटेज बार नहीं था, और एज लिमिट जो थी वो 20 to 28 ईयर्स थी। तो स्टूडेंट, यही आपको एलिजिबिलिटी और एज लिमिट इस बार भी दिख सकती है। सो स्टूडेंट, अब बात करते हैं 7 रीजंस व्हाई नॉट टू मिस एसबीआई क्लर्क जूनियर एसोसिएट भी इसको बोलते हैं। तो क्या वो मेन रीजन है? पहला रीजन है स्टूडेंट, द ब्रांड, द एसबीआई। स्टूडेंट, आजकल आप बहुत सारे न्यूज सुनते हैं कि बहुत सारे बैंक्स हैं वो प्राइवेटाइज हो रहे हैं और बहुत सारे बैंक मर्ज हो जाते हैं। तो एसबीआई इंडिया का सबसे लार्जेस्ट बैंक है, तो इसके मर्ज होने का या इसके बंद होने का कोई सवाल नहीं है अगले 30-40 साल तक कम से कम। तो स्टूडेंट, आप इसके साथ जा सकते हैं, इस पे भरोसा रख सकते हैं। एसबीआई सबसे बड़ा बैंक है। और अगर आप किसी और बैंक में हैं और एसबीआई में हैं तो दोनों में डिफरेंस हमेशा रहता है, बिकॉज एसबीआई इज ए ब्रांड। तो स्टूडेंट, ये तो नंबर 1 रीजन है इसका। सेकेंड रीजन अगर बात करें तो इसका एग्जाम जो होता है उसमें देर इज नो इंटरव्यू। आपको सिर्फ एक प्री एग्जाम देना है एसबीआई क्लर्क के लिए, और एक मेंस एग्जाम देना है, इंटरव्यू देना ही नहीं है, राइट? तो किसी भी क्लरिकल पोस्ट के लिए इंडिया में अब इंटरव्यू नहीं होते हैं, दैट इज ऑल्सो ए पॉजिटिव साइड। कई स्टूडेंट को इंटरव्यू फेस करने में दिक्कत होती है, तो यहाँ इंटरव्यू का कोई चक्कर ही नहीं है। थर्ड है, बहुत सारे पेपर में डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश होता है, लेकिन यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश नहीं है। अगर प्री के अंदर बात करें तो मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश आएगा, मेंस के अंदर भी मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश के साथ जनरल और फाइनेंशियल अवेयरनेस आएगा। तो ये आपके प्री और मेंस दो पेपर हैं, लेकिन डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश यहाँ पे नहीं है। तो इंटरव्यू भी नहीं है और डिस्क्रिप्टिव भी नहीं है। स्टूडेंट, सबसे मेन रीजन यहाँ पे आप कह सकते हैं एसबीआई के अंदर एक काफी बढ़िया आपको यहाँ पे रीजन मिलेगा कि आप अप्लाई करें। यहाँ पे कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, प्री के अंदर भी एज वेल एज मेंस के अंदर भी। आपको मैंने अभी प्री का पैटर्न दिखाया था, मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश आते हैं, मेंस के अंदर मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश और जीए आता है। तो इनमें आपको सेक्शनल कट ऑफ नहीं निकालना है। हालांकि सेक्शन टाइम तो होता है, लेकिन अलग से आपको सेक्शन वाइज कट ऑफ नहीं निकालना। अगर आप किसी एक सेक्शन में वीक हैं, आप बाकी सेक्शन को अपना स्ट्रॉन्ग बनाए तो इस पेपर को क्रैक कर सकते हैं। दैट इज अ वेरी गुड न्यूज, जो कि बहुत सारे एग्जाम में नहीं होता है। बहुत पेपर में आपको सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करनी पड़ती है। तो ये एक बहुत ही गुड पॉइंट है इस एसबीआई का। अगला रीजन है स्टूडेंट, बेटर सैलरी देन आईबीपीएस क्लर्क। तो अगर आप किसी और बैंक में जाते हैं आईबीपीएस के, तो उससे आपको यहाँ पे ज्यादा सैलरी मिलेगी। आपको स्टूडेंट यहाँ पे 2 इंक्रीमेंट ऑलरेडी सैलरी के अंदर मिलके आते हैं। एंड स्टूडेंट, अभी जो 12th बायपेट रेट है तो उसके हिसाब से ऑलरेडी यहाँ पे जो सैलरी आपको मिलेगी वो बढ़ के मिलेगी फ्रॉम 11th नवंबर। जो इस नवंबर से है आपकी सैलरी ऑलरेडी बढ़ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं स्टूडेंट आईबीपीएस क्लर्क की बताऊं तो इनकी जो पहले सैलरी होती थी वो अराउंड 35-36 थाउजेंड के आसपास होती थी।
वो आपकी लगभग 11-12 हजार बढ़ जाएगी, क्लोज टू 47-48,000 हो जाएगी। तो डेफिनेटली उससे आपको ज्यादा सैलरी यहाँ पे एसबीआई क्लर्क में मिलेगी। तो ये मैं आईबीपीएस क्लर्क की बता रहा हूँ जो इंक्रीमेंट होना है, तो एसबीआई क्लर्क में तो इससे ज्यादा आपको डेफिनेटली मिलेगी। एसबीआई के अंदर आपको अलाउंसेस भी ज्यादा मिलते हैं। स्टूडेंट्स अगर हम बात करें नेक्स्ट है आपका डिफिकल्टी लेवल। अगर बात करें तो ये पीओ के मुकाबले कम होता है। डेफिनेटली पीओ हायर लेवल की पोस्ट है, क्लेरिकल उससे नीचे लेवल की पोस्ट है, तो पेपर का लेवल भी डिफरेंस होगा। सो बहुत सारे बच्चे बहुत डिफिकल्ट पेपर देने में मुश्किल होती है उनको, तो आप यहाँ पे उससे कंपैरिजन करें तो लेस डिफिकल्ट पेपर यहाँ पे आपका आएगा। एंड स्टूडेंट अगला पॉइंट है, अच्छी खासी वैकेंसी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। अगर आप पिछले 4-5 सालों का ट्रेंड देखें तो यहाँ पे 2018 में 83 वैकेंसी थी, 8300 वैकेंसी, फिर उसके बाद 9100 हुई, फिर 8300 हुई, और लास्ट ईयर 5500 थी वैकेंसी। पिछले साल थोड़ी कम आई थी, लेकिन अगर आप इस साल के किसी भी और पेपर को देखेंगे तो इस बार सारी वैकेंसी यूजुअली बढ़ी हैं, तो ये वैकेंसी भी बढ़ के आएंगी। तो लास्ट टाइम कोरोना की वजह से वैकेंसी कम हुई थी, अदरवाइज आप वैकेंसी देखें तो 8-9 हजार के आसपास है। तो इस बार भी आप अच्छी खासी वैकेंसी यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेट्स सी कितनी वैकेंसी आती है। सो अच्छी खासी वैकेंसी आपको एसबीआई में मिलेगी। तो ये थे स्टूडेंट मेन 7 रीजन इस एग्जाम को फिल करने में। एंड वी हैव आल्सो लॉन्च लक्ष्य एसबीआई क्लर्क बैच कि हम आपको ये पेपर क्रैक करवा के रहेंगे, हमारे सारे फैकल्टी आपकी इसमें हेल्प करेंगे। तो वी हैव लॉन्च स्पेशल एसबीआई क्लर्क लक्ष्य बैच, इसे जल्दी से ज्वाइन करें। इसके जो फीचर्स है मैं आपको फटाफट बता देता हूँ। ये 11 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है, पहली क्लास भी आपकी 11 सितंबर को होगी। इसमें 7 इंटरेक्शन 101 आपको दिए जाएंगे, 101 विद एक्सपीरियंस फैकल्टी। आपके मॉक टेस्ट भी कुछ एनालिसिस होंगे और अलग अलग फैकल्टी से आपका एक 101 कराया जाएगा, प्री से पहले भी और प्री के बाद भी। एंड स्टूडेंट डेली लाइव क्लासेस चलेंगी प्री के हिसाब से एज वेल एज मेंस के हिसाब से। पर्सनलाइज स्टडी प्लान भी आपको मिलेगा, लेटेस्ट आईबीपीएस के इंटरफेस के हिसाब से, लेटेस्ट एसबीआई के इंटरफेस के हिसाब से आपको यहाँ पे पेपर मिलेंगे। और क्रिस डाउनलोडेबल पीडीएफ मिलेगी, चैप्टर टेस्ट भी डिफिकल्टी वाइज आपको मिलेंगे, मेंटर का सपोर्ट मिलेगा, स्पेशल ईमेल आईडी मिलेगी डाउट पूछने के लिए। और डाउट पूछने के लिए हर वीडियो के अंदर आपको एक आस्क एक्सपर्ट का फीचर भी मिलेगा। स्टूडेंट फर्स्ट 60 एनरोलमेंट के लिए देयर इज फ्लैट 60% ऑफ एसबीआई 60। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस बेसिस पे है, जल्दी से आइए और एनरोल करिए। इसमें आपको बेहतरीन फीचर मिलेंगे एंड वी विल श्योर कि आप इस पेपर में सिलेक्ट हो जाए। हम लोग इस पे बहुत मेहनत करने वाले हैं। तो स्टूडेंट हम लोग आपको 50% फास्ट प्रिपेयर कराते हैं हमारे कोर्स में, तो जल्दी से एनरोल करिए। आपको स्टूडेंट इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और आप ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। एंड स्टूडेंट एक लिंक आपको ई सेमिनार का मिलेगा। यहाँ पे आपको स्पेशली जिन्होंने खुद बहुत सारे एग्जाम निकाले हैं बैंकिंग के, वो सर आपको 8 सितंबर को स्पेशली ई सेमिनार में मिलेंगे कि इस बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कैसे करनी है। तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, अगर आप उस सेमिनार ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी करिए। राइट स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक यू स्टूडेंट्स।